हेलो एवरीवन, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, यदि आपके घर में भी गुड न्यूज़ आने वाली है तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इन्फॉर्मेटिव क्यों होने वाली है? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने कौन कौन से टिप्स फॉलो किए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो कि ये आई हैव अ 3 किड्स। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मतलब आपके घर में भी गुड न्यूज़ आने वाली है और आप भी चाहते हैं कि आपकी यदि कोई भी जो भी मेरी वीडियो देख रहा है कि उनके घर भी नॉर्मल डिलीवरी हो, उनकी बहन या भाभी या कोई भी नंद, कोई भी मतलब जो भी उनके साथ रिश्ता हो, वो कोई भी प्रेग्नेंट है, चाहते नॉर्मल डिलीवरी हो, तो ये वीडियो स्किप मत करना। यदि आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो आई होप आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है। तो जब एक महिला मतलब प्रेग्नेंट होती है तो घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन जो प्रेग्नेंट होती है उसके मतलब मन में एक डर रहता है कि मतलब जो डिलीवरी होगी, डिलीवरी के टाइम को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, टेंशन में रहती है कि पता नहीं मेरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगी, है ना। तो और काफ़ी के साथ ना ऐसा होता है कि मतलब सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन एंड टाइम पे डॉक्टर बोल देते हैं कि सिजेरियन होगा। वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से ये सब मतलब करना पड़ता है, सिजेरियन बेबी या मतलब करवाना पड़ता है। क्योंकि उस समय क्या होता है, काफ़ी बार बच्चे ने हारनाल जो है वो लपेट रही होती है, बच्चा तिरछा होता है। तो इस तरह की मतलब ये कई बार बच्चे ने गंदा पानी पी लिया होता है, तो उस केस में क्या करते हैं डॉक्टर, सिजेरियन को प्रेफर करते हैं। तो चलिए, तो अब बात करते हैं मतलब अब वो कौन कौन से टिप्स है जो यदि आप वो फॉलो करते हैं ना, तो हो सकता है आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्योंकि जब एक किसी का फर्स्ट टाइम होता है ना, फर्स्ट बेबी होता है, तो उस समय मतलब उसे ज़्यादा पता नहीं होता कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो यदि आप भी डरे हुए हैं तो बिल्कुल, एक तो डर बिल्कुल निकाल दें अंदर से, पॉजिटिव रहे। निगेटिव मतलब थॉट है ना कि मतलब सिजेरियन ना हो जाए ना हो जाए, ये वाली थॉट तो बिल्कुल माइंड से बिल्कुल निकाल ही देनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपको टिप्स जो फॉलो करना है ना, वो सबसे पहले पॉइंट तो यही है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी। हेल्दी सी मतलब फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह कुछ नहीं खाने, बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी यदि आप चाहते हैं कि हेल्दी प्रेगनेंसी हो, बच्चा भी स्वस्थ हो, बच्चा भी हेल्दी हो और आप भी हेल्दी रहे, है ना, आपको भी कोई बीमारी ना हो। तो उसके लिए आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, अपनी डाइट में प्रोटीन लेने चाहिए, स्पाउट्स, मूंग और चना। चना वैसे उस टाइम पे थोड़ा हैवी हो जाता है ना, क्योंकि उस समय गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी उस समय काफ़ी रहती है, तो चना तो शायद अवॉइड करना चाहिए। और मूंग की दाल थोड़ी लाइट होती है, तो उसे आप स्प्राउट करके वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको हेल्दी डाइट लेनी है। नंबर 2, आपको क्या करना है कि आपको भारी वजन उठाने से बचना है और आपको थोड़ी हल्की फुल्की अपने डेली रूटीन में जो है एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। और वैसे अगर आप डेली वैसे रेगुलर काम करते हैं ना, तो आपको इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके घर में मतलब ज़्यादा काम नहीं है, फिर आपको थोड़ी हल्की फुल्की सी अपनी डॉक्टर की एडवाइस से एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपको ना मतलब पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना, है ना। और मतलब अपने मन में ना अंदर डर नहीं लाना है कि डिलीवरी पता नहीं कैसे होगी, ज़्यादा पेन होता है, ये सारी चीज़ें यदि मतलब कई बार होती है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम जिनके बच्चे होते हैं उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं, कि उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि भाई क्या होता है उस टाइम पे। तो कई बार होती है कि लेडीज़ ना डरा देती है कि नहीं बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो आपको डरना नहीं है ना। और पॉजिटिव रहना हो और मन में ये थॉट करना है कि नहीं मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, सब कुछ नॉर्मल होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। और जितना हो सके आपको पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है। और फिर नंबर 4 आपको क्या करना है, फ़ोन ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक है।
क्योंकि स्क्रीन टाइम आप ज़्यादा देते हो ना, स्क्रीन ज़्यादा देखते हो, तो उससे आपके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है और बच्चे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी डिवोशनल चीज़ें ज़्यादा सुननी है, जैसे भजन, कीर्तन, है ना, कथाएँ, भागवत कथाएँ, इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा सुननी है। तो इससे आपके अंदर क्या होगा, एक तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चीज़ें आएगी। और मतलब अपनी धर्म से रिलेटेड चीज़ें अब जब आप सुनते हैं, भजन हो गए, कुछ भी हो गए, तो उससे ना एक, या भजन सुनते हैं तो, या कोई भी म्यूजिक आपको पसंद हो वो सुनते हैं, तो उससे थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है और स्ट्रेस दूर हो जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अक्सर काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। कई बार हमारे घर में ऐसा माहौल हो जाता है कि ना चाहकर भी हमें जो स्ट्रेस होता है वो लेना पड़ जाता है ना, या घर में कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो आपको बिल्कुल उस समय क्या है, अगर आप मतलब ऐसी चीज़ें घर में हुई भी है तो उस समय आपको शांत माहौल में आ जाना है, अपने कमरे में आ जाना है और म्यूजिक, कोई भी भजन ऑन करके वो आराम से लेट के, जैसे भी आपको कंफर्ट लगे वैसे आपको सुनना है। तो उससे जो आपके घर में स्ट्रेस का माहौल था वो भी आपका कम हो जाएगा और बच्चे पे भी इस चीज़ का असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नंबर 5 चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको ना अनुलोम विलोम करने हैं, उससे भी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी बेनिफिट मिलती है और प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर मतलब जाती है और उससे एक मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है ना, तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। हमारे ऑर्गन, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं और बच्चों को भी प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए मिलती है। और आपको क्या करना है कि मतलब जो रेगुलर आप काम करते हैं ना, ये नहीं प्रेगनेंसी के टाइम पे यार हम तो प्रेग्नेंट है तो नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, जितना आपसे हो सकता है ये मतलब ओवरलोडेड नहीं, जितना आपसे कर पाते हो आराम से कंफर्ट होके वो काम आपको ज़रूर करने चाहिए, है ना। सारे काम छोड़ के नहीं बैठना चाहिए, जितना आप इजीली कर सकते हो उतने काम आपको ज़रूर करने चाहिए। और जैसा एक बार में आप सारे काम नहीं कर सकते, एज नॉर्मल जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते, जब ज़्यादा मतलब अच्छे से काम कर लेते हो, है ना, ज़्यादा भाग दौड़ एक्टिव रह के कर सकते हो, लेकिन उस समय थोड़ा ध्यान भी रखना होता है, तेज़ नहीं चल सकते, है ना। तो लेकिन आप काम करते रहिए जितना आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप थक गए फिर थोड़ा रुक जाइए, फिर थोड़ी देर बाद कर लिए, लेकिन थोड़ा कुछ करते रहना चाहिए। एकदम से बॉडी को बिल्कुल रेस्ट नहीं देना चाहिए कि बिल्कुल ही बस लेटे है, पूरे पूरे दिन आप लेट रहे हो, तो उससे ना बच्चे की भी मतलब डेवलपमेंट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और आपकी बॉडी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जब आप थोड़ा मूवमेंट करते हो ना तो वो ठीक रहता है। तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी के चांस रहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है यदि आप एक्टिव हैं, बिल्कुल लेज़ी नहीं है कि बिल्कुल पड़े ही हो, ठीक है। यदि आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस है, डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि नहीं आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेशन है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको बेड रेस्ट दिया है, वो चीज़ एक अलग होती है कि भाई डॉक्टर ने आपको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है। कई बार होता है कि भाई आपको काम नहीं करना है, कुछ भी बस लेटे रहना है, यदि आपने काम किया तो बच्चा अबॉर्ट हो सकता है। तो उस केस में तो फिर जैसे आपको डॉक्टर ने सलाह दी है, एडवाइस किया है, आप उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही चलिए, जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही आप करिए। और आपको ना मतलब 8-10 गिलास रोज़ डेली पानी पीना है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, और नारियल पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। लेबर पेन की टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। भाई बच्चों ने शोर मचा रखा है, वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने दे रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत काफ़ी। चलो मिलती हूँ आपसे, पहले इन्हें चुप करा दो, शांत करा देती हूँ। आपसे कर पाते हो आराम से कंफर्ट होके वो काम आपको ज़रूर करने चाहिए, है ना। सारे काम छोड़ के नहीं बैठना चाहिए, जितना आप इजीली कर सकते हो उतने काम आपको ज़रूर करने चाहिए। और जैसा एक बार में आप सारे काम नहीं कर सकते, एज नॉर्मल जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते, जब ज़्यादा मतलब अच्छे से काम कर लेते हो, है ना, ज़्यादा भाग दौड़ एक्टिव रह के कर सकते हो, लेकिन उस समय थोड़ा ध्यान भी रखना होता है, तेज़ नहीं चल सकते, है ना। तो लेकिन आप काम करते रहिए जितना आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप थक गए फिर थोड़ा रुक जाइए, फिर थोड़ी देर बाद कर लिए, लेकिन थोड़ा कुछ करते रहना चाहिए। एकदम से बॉडी को बिल्कुल रेस्ट नहीं देना चाहिए कि बिल्कुल ही बस लेटे है, पूरे पूरे दिन आप लेट रहे हो, तो उससे ना बच्चे की भी मतलब
डेवलपमेंट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और आपकी बॉडी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जब आप थोड़ा मूवमेंट करते हो ना तो वो ठीक रहता है। तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी के चांस रहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है यदि आप एक्टिव हैं, बिल्कुल लेज़ी नहीं है कि बिल्कुल पड़े ही हो, ठीक है। यदि आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस है, डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि नहीं आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेशन है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको बेड रेस्ट दिया है, वो चीज़ एक अलग होती है कि भाई डॉक्टर ने आपको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है। कई बार होता है कि भाई आपको काम नहीं करना है, कुछ भी बस लेटे रहना है, यदि आपने काम किया तो बच्चा पोर्ट हो सकता है। तो उस केस में तो फिर जैसे आपको डॉक्टर ने सलाह दी है, एडवाइस किया है, आप उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही चलिए, जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही आप करिए। लेकिन जो जो ये टिप्स मैंने बताई है, यदि आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बाकी आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है और हेल्दी डाइट लेनी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और यदि आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर ज़रूर बनाऊंगी। रेगुलर व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रोज़ रोज़ नई वीडियो मिलती रहे।